हर साल की तरह बजट सीज़न आ चुका है, नए टारगेट्स अनाउंस होंगे, नए नंबर सुनने को मिलेंगे और फिर हमेशा की तरह ये कहा जाएगा कि अब इकॉनमी सही डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन रियलिटी चेक ये कहता है कि आम आदमी को बजट स्पीच से ज़्यादा फ़िक्र दूध, आटे, बिजली और स्कूल की फ़ी और ट्रांसपोर्ट के खर्चों की होती है। और ऐसे बजट से पहले गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम अनाउंस की है, स्मॉल ट्रेडर स्कीम। हुकूमत का ये कहना है कि इस स्कीम से रिटेलर टैक्स नेट में आएंगे और लगभग 50 बिलियन रुपीस रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन क्रिटिक्स का ये कहना है कि ये टैक्स रिफॉर्म कम और पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा लगता है। स्कीम के मुताबिक जिन ट्रेडर्स की एनुअल सेल्स 200 मिलियन रुपीस तक हैं, वो सिर्फ 1% टैक्स टर्नओवर देकर सिस्टम में रजिस्टर हो सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, वो ये है कि इन ट्रेडर्स को ऑडिट्स, डिजिटल इन्वॉइसिंग, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम और कई डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट से एग्जेम्पशन मिल जाएगी। यानी जिस डॉक्यूमेंटेशन को गवर्नमेंट दूसरे सेक्टर्स पर इम्पोज कर रही है ट्रेडर्स के लिए, उसी डॉक्यूमेंटेशन को सॉफ्टन किया जा रहा है। और यहाँ पर एक डिबेट शुरू होती है। पाकिस्तान का रिटेल सेक्टर एस्टिमेटेड तौर पर 10 to 15 ट्रिलियन रुपीस की एनुअल टर्नओवर जनरेट करता है, लेकिन टैक्स कंट्रीब्यूशन उसके मुकाबले में बहुत कम है। दूसरी तरफ सैलरीड क्लास की सैलरी से ऑटोमेटिकली टैक्स डिडक्ट हो जाता है। कॉरपोरेट्स को डिटेल्ड रिपोर्टिंग, ऑडिट्स और हाई टैक्स रेट का सामना करना पड़ता है।